स्वस्थ दांत और एक अस्वस्थ दांत में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? अगर छोटा सा समझाने के लिए आप अगर पब्लिक को समझाना चाहें। मैम, स्वस्थ दांत और अस्वस्थ दांत एक्चुअली देखिए ऐसा तो इंसान बिल्कुल वो नहीं कर पाएगा डिफरेंशिएट अपने आप पे, बट ऐसा नहीं है। प्रकृति आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिग्नल्स देती है। हम किसी भी चीज के लिए हम उन सिग्नल्स को कितना कैच कर पाते हैं वो हमारे ऊपर है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, दांतों का वियर ऑफ होते कई तरीके, कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो डीके शुरू हो गया वैसे ही कि आपने कुछ खाया, ब्रश नहीं करा, कुछ वहां पे कुछ पार्टिकल्स रह गए तो दांत खराब होना शुरू हो गया, वो कालापन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आपको ब्लैक स्पॉट दांत में दिखे, हल्का सा येलोइश टिंज दिखे, आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। ब्रश का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम रोजाना सुबह और शाम ब्रश अगर करते हैं तो कौन सा ब्रश ऐसा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हार्ड दांतों वाला ब्रश करो, इससे में हमारे दांत बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं, और नॉर्मल ब्रश मतलब बहुत एकदम मतलब नॉर्मल उसके तार वो तो सॉफ्ट हो, तो वो कौन से करने चाहिए? देखिए, मैं एक बहुत किस्सा बहुत टाइम से बहुत मरीजों को अपने कहता हूँ कि अगर अब पता नहीं आजकल के बच्चों ने देखा है कि हम लोगों के टाइम पे सिलबट्टा हुआ करता था, तो और सिलबट्टे पे भी दांत थे, उसको घिसते थे तो कुछ टाइम बाद उसके दांत खत्म हो जाते थे, वो पत्थर का होता था। वैसे ही हमारे दांत है, अगर आप बहुत हार्ड ब्रश करोगे, कस के करोगे, तो जैसे मैंने बताया कि सर्वाइकल अब्रेजन्स हो जाते हैं, दांत का मसूड़ा बहुत से कट जाता है, बल्कि वहाँ हल्की सी और नुकसान पहुंचना शुरू होता है। तो हम देखिए, जैसे हमारे यहाँ तो इंडिया में सिस्टम ही नहीं है, बट अदरवाइज जनरली अगर आप देखिए तो हर 6 महीने पे एक अडल्ट को एक डेंटिस्ट के पास दिखाना ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि हम दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, ठीक है, और मुंह में सलाइवा भी है। सलाइवा है, इसका मतलब बैक्टीरिया है, ग्रोथ है। तो अगर ग्रोथ है और सलाइवा डिपॉजिट की वजह से और खाने के जो तभी ब्रश करो, माइक्रो डेब्रिस रह ही जाता है। लोग जैसे कभी कभी ये होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे, कहते हैं कि मेरे दांतों में झंझनाहट हो रही है, हम कुछ ठंडा खाते मेरे दांतों में लगता है, ये क्यों होता है? देखिए भाई, जैसे मैंने कहा कि या तो अब जैसे प्लाक या इनामल अगर वेयर ऑफ हो गया उस वजह से हो सकता है। कुछ लोगों को नॉर्मल भी जरूरत है, तो उसको क्लीनिंग करने के बाद हम लोग कुछ सेंसिटिव टूथपेस्ट, जैसे हम लोग आजकल अक्सर सुनते हैं बहुत सेंसिटिव टूथपेस्ट आते हैं। मतलब अगर कहें तो अगर मुंह की सफाई आप नहीं करते हैं तो आपका पूरा शरीर खराब हो सकता है। ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम आती है। सो ये दिस इज पूरा शरीर जो है वो रिलेटेड है, और मुंह में वो बीमारियां सबसे पहले रिफ्लेक्ट होती हैं। आप विश्वास मानिए, कई बार मरीज आपके पास आता है, आपको लगता है कि इसके तो सब कुछ ठीक है, इसके दांत क्यों हिल रहे हैं, और आप उसको पूछिए कि आपको डायबिटिक था, डायबिटीज है, नहीं है, आप टेस्ट कराइए तो उसका HbA1c 7, 8, 9 आ रहा होता है। ऐसा होता है, और एक बार नहीं कई बार हुआ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में, और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बेहद खास है। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मानव शरीर का हर एक अंग बेहद इंपॉर्टेंट होता है, और अगर उसमें एक भी कमी आ जाए तो पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है। और वो बेहद इंपॉर्टेंट अंग वो होता है दांत, और दांत के बिना कुछ भी जो है वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि हम खाते पीते दांत से ही है, चबाते हैं दांत से ही, और अगर वही हमारा मजबूत सही नहीं होगा, अगर उसमें ही परेशानी आने लगेगी तो लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन सही जानकारी और छोटी छोटी गलतियां उन्हें बड़ी जो बीमारियां हैं उनकी ओर खींच ले जाती हैं। तो इसीलिए हमारे जो मेहमान हैं आज के वो हैं डेंटिस्ट डॉक्टर तरुण मलिक, जो कि दांतों के रोग के विशेषज्ञ हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, कैसे सर आप? नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। अच्छा सर, एक बात बताइए, शुरुआत करते हैं। जैसे कि कहते हैं कि मानव शरीर का हर एक अंग बेहद इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें से हमारे जो दांत होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन कभी कभी लोग जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं छोटी छोटी गलतियां। वो छोटी छोटी गलतियां क्या हैं जिसकी वजह से हमारे जो दांत खराब होने लगते हैं और लोगों को पता नहीं लगता? लोग कहते हैं कि जब दांतों में दर्द होगा, कीड़े लगेंगे, तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वो छोटी छोटी गलतियां क्या है? सबसे पहले शुरुआत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बिल्कुल बहुत सही शुरुआत करी। क्योंकि हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि दांत तो 32 हैं, है ना। आदमी आंख खराब होती है तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, हाथ में कुछ दिक्कत है तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। वो दांत को निग्लेक्ट करता है कि चलो कोई बात नहीं, आखिरी में पहुंचेंगे दांत डॉक्टर के पास। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर आपका एक हाथ नहीं है, आप दूसरे हाथ से फिर भी जीवन निर्वाह कर लोगे। एक आंख नहीं है फिर भी काम चल जाएगा आपका।
अगर मुंह में दांत नहीं है, आप एक हफ्ता खाना खा के दिखा दो बिना दांतों के, 10 दिन 15 दिन मुंह में, मतलब जब आपको खाना खाना मुश्किल हो जाता है, तब हमें याद आता है कि हमारे दांतों की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। और दांत की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के लिए एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ तन जरूरी है। और स्वस्थ तन तभी होगा जब अच्छा भोजन आप खाएंगे और उसको अच्छे से पचा पाएंगे। और अच्छा पचाने के लिए अच्छा चबाना जरूरी है, और उस अच्छे चबाने के लिए आपके दांत बहुत अच्छे होने बहुत जरूरी है। मतलब टू हैव अ गुड बॉडी you need to have good teeth, you need to have a good oral hygiene। मतलब अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, बीमारियों से बचाकर रखना है, तो सबसे पहले हमें अपने दांतों का ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पहले मुंह में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इवन सिस्टमिक डिजीजेस कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल कई बार मायोकार्डियल इंफेक्शन, हार्ट के लिए भी एंडोकार्डाइटिस एक बीमारी है जो मुंह के द्वारा बैक्टीरिया हार्ट के लंग्स में जाता है, तो ये एंडोकार्डाइटिस होती है। लोग तो लेकिन समझते नहीं है, मुंह को गंदा रखते हैं। बिल्कुल। अगर सर बात की जाए एक स्वस्थ दांत और एक अस्वस्थ दांत में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, अगर छोटा सा समझाने के लिए आप अगर पब्लिक को समझाना चाहें। मैम, स्वस्थ दांत और अस्वस्थ दांत एक्चुअली देखिए, ऐसा तो इंसान बिल्कुल वो नहीं कर पाएगा डिफरेंशिएट अपने आप पे, बट ऐसा नहीं है। प्रकृति आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिग्नल्स देती है। हम किसी भी चीज के लिए हम उन सिग्नल्स को कितना कैच कर पाते हैं वो हमारे ऊपर है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, इफ वी स्पेंड 2 मिनट्स ऑफ अ डेली ब्रशिंग सुबेरे और रात को, हम लोग दिन में जनरली क्या करते हैं, सुबह सबको अपने अपने काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल को जाना है, जल्दी ब्रश किया, सबसे कम टाइम दिया, बस एक हैबिट सिखाई गई बचपन से कि ब्रश करना है, तो बस ब्रश किया और भाग लिए। लेकिन अगर आप अपने आप को, उस शरीर को, उन दांतों को रात को 2 मिनट भी देंगे, 3 मिनट देंगे, तो अगर रात को अच्छे से ब्रश करके सोएंगे तो आपके 50% डेंटल प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। मतलब क्योंकि हम पूरा टाइम जो है काम करते हैं, फिर कभी कभी गंदे हाथों से भी कोई सामान छूते हैं, कोई छूता है, खा लेते हैं, तो ये सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे दांतों में भी इन्फेक्शन इसका हो जाता है। सर अगर दांत शुरुआत करते हैं, दांतों में कौन सी समस्याएं शुरुआत में बिना दर्द के होती हैं, धीरे धीरे वो गंभीर रूप ले लेती हैं? मैम देखिए, जैसे हमारे यहाँ तो इंडिया में सिस्टम ही नहीं है, बट अदरवाइज जनरली अगर आप देखिए तो हर 6 महीने पे एक अडल्ट को एक डेंटिस्ट के पास दिखाना ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि हम दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, ठीक है, और मुंह में सलाइवा भी है। सलाइवा है, इसका मतलब बैक्टीरिया है, ग्रोथ है। तो अगर ग्रोथ है और सलाइवा डिपॉजिट की वजह से और खाने के जो जितना भी ब्रश करो, माइक्रो डेब्रिस रह ही जाता है। अगर मुंह में डेब्रिस है, खाने का फूड पार्टिकल्स हैं और साथ में बैक्टीरियल लेयर जम रही, तो पहले वो प्लैक जमता है, वो येलोइश लेयर जो विजिबल नहीं होती है नेकेड आइज से। तो अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे हर 6 महीने साल भर पे, तो वो आपकी एटलीस्ट क्लीनिंग कर देगा। क्लीनिंग करने से अगर वो प्लैक हट जाएगा तो बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी क्लीनिंग से। मतलब जैसे कहा जाता है कि अगर स्वस्थ शरीर रखना है तो हर 6 महीने में या फिर 1 साल में अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवाना चाहिए। वैसे ही दांतों को एक बार चेक करा के अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं भी तो डेंटिस्ट क्लीन कर देगा। जहां जहां इंटरडेंटल स्पेसेस हैं, इंटरडेंटल स्पेस मतलब दांत के बीच की, 2 दांतों के बीच की जो जगह है उसको क्लीन कर देगा। वहां पे कुछ नहीं रहेगा तो वो दांत वैसे ही साफ होते रहेंगे आपके। अच्छा, कैविटी आखिर कैसे बनती है और किस स्टेज पर दांत को बचाया जा सकता है? मैम, कैविटी आपको डीमिनरलाइजेशन कहते हैं बेसिकली। जैसे हमारे दांत के 3 लेयर्स हैं मोटी मोटी, अगर हम देखें एनाटॉमी में, तो बाहर की जो सतह है, जो सफेद रंग हमें दिखता है दांत का, वो इनामल होता है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है वो डेंटिन है, और थर्ड लेयर जो होती है वो आपका पल्प होता है, जो दांत की नस जैसे हम कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जो अब आपने पूछा कि दांत कैसे वियर ऑफ, दांतों का वियर ऑफ होते हैं कई तरीके, कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो डीके शुरू हो गया वैसे ही कि आपने कुछ खाया, ब्रश नहीं करा, कुछ वहां पे कुछ पार्टिकल्स रह गए, तो दांत खराब होना शुरू हो गया, वो कालापन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आपको ब्लैक स्पॉट दांत में दिखे, हल्का सा येलोइश टिंट दिखे, आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो अगर वो छोटी कैविटी है तो वो चेक करके कैविटी भर देंगे आपकी। कई बार एसिडिक, आपको एसिड बहुत बनता है आपके स्टमक में, एसिड रिगर्जिटेशंस बहुत होते हैं। जब एसिडिटी बहुत होती है मुंह में तो तब भी आपके दांतों का वियर ऑफ शुरू हो जाता है। ओके, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो भी डॉक्टर को आप जब चेक कराओगे तो वो देख के बता देगा कि ये आपका बिकॉज ऑफ हाइपर एसिडिटी आपको ये दांत इनामल वियर ऑफ हो रहा है। कई बार हम लोग रॉन्ग ब्रशिंग कर रहे होते हैं, बहुत लोग कई बार बहुत कस के ब्रश करते हैं,
तो उसमें अब्रेजन्स बन जाते हैं, सर्वाइकल अब्रेजन, जहाँ पे मसूड़ा होता है वो हल्का सा कट जाता है ऊपर से, तो वहां पे सेंसिटिविटी होती है। तो ये तीसरा रीजन है खराब होने का। कई बार बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत लॉन्ग रन तक 4-5 साल तक बॉटल फीडिंग चलती है, तो उन बच्चों में सारे दांत ऑलमोस्ट खराब हो रहे होते हैं। तो कई बार वो नर्सिंग बॉटल केरीज हो जाता है, या बहुत जल्दी जल्दी दांत खराब हो रहे हैं, उनको रैम्पेंट केरीज कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि हाँ आपके येलो प्लैक डिपॉजिट हो रहा है या ब्राउनिश प्लैक डिपॉजिट हो रहा है या कुछ ऐसा ब्लैक दिख रहा है, यू कैन ऑलवेज विजिट अ डेंटिस्ट एंड ही विल हेल्प यू आउट। अगर एक ब्रश का इस्तेमाल करते, क्योंकि हम रोजाना सुबह और शाम ब्रश अगर करते हैं तो कौन सा ब्रश ऐसा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हार्ड दांतों वाला ब्रश करो, इससे में हमारे दांत बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं, और नॉर्मल ब्रश मतलब बहुत एकदम मतलब नॉर्मल उसके तार वो तो सॉफ्ट हो, तो वो कौन से करने चाहिए? देखिए, मैं एक बहुत किस्सा बहुत टाइम से बहुत मरीजों को अपने कहता हूँ कि अगर अब पता नहीं आजकल के बच्चों ने देखा है कि हम लोगों के टाइम पे सिलबट्टा हुआ करता था, तो और सिलबट्टे पे भी दांत थे, उसको घिसते थे तो वो कुछ टाइम बाद उसके दांत खत्म हो जाते थे, जबकि वो पत्थर का होता था। वैसे ही हमारे दांत है, अगर आप बहुत हार्ड ब्रश करोगे, कस के करोगे, तो जैसे मैंने बताया कि सर्वाइकल अब्रेजन्स हो जाते हैं, दांत का मसूड़ा को कट जाता है, बल्कि वहां हल्की सी और नुकसान पहुंचा शुरू हो जाता है। सो आई रेकमेंड कि आप एक नॉर्मल, बहुत हार्ड ब्रिसल्स वाला नहीं, बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला नहीं, एक नॉर्मल ब्रिसल्स वाला ब्रश आप यूज कर सकते हो। देन देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ होल्डिंग ब्रश। हम लोग अपने ब्रश को जनरली ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर आप ऐसे पकड़ो और ऐसे प्रेशर दो तो बहुत ज्यादा लगता है। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आप इस ब्रश को ऐसे पकड़ो जैसे हम पेन पकड़ते हैं अपने आप को, तो देखिए आधा हो गया प्रेशर इससे, है ना। तो और ऐसे ही डेंटिस्ट आपको टेक्निक भी सिखाते हैं कि कैसे ब्रश करना है, कि पहले जाके सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर वालों से नीचे की तरफ और नीचे वालों से ऊपर की तरफ, तो एटलीस्ट प्रेशर कम हो गया, आपके दांतों के बीच में जो फंसा हुआ है वो निकल गया। सो दैट्स हाउ इट इज लाइक इट हेल्प्स यू। मतलब एक तरीके से कहें तो बहुत सारे लोगों को ये भी जानकारी नहीं होती कि सही तरीके से ब्रश कैसे पकड़ना है। बिल्कुल। तो ब्रश हमेशा एकदम बैक साइड से उसे हल्के प्रेशर से पेन पकड़ते हैं, जिस तरह से हम लोग अपने पेन को पकड़ते हैं, बिल्कुल वैसे पकड़ना चाहिए, ऐसे। इस ग्रिप में प्रेशर और इस ग्रिप में प्रेशर देखिए आधा हो जाता है। बिल्कुल, है ना। तो ऐसे पकड़ना चाहिए हमेशा से पेन पकड़ते हैं। और जैसे कि मैंने तरीका बताया कि पहले क्लॉकवाइज पीछे ले जाके फिर एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर वाले दांतों को ऐसे नीचे की तरफ, नीचे को ऐसे ऊपर की तरफ, अंदर के लिए 45 डिग्रीज पे जाना होता है। सो दैट अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो डेफिनेटली आपको एक डमी के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे कि कैसे ब्रश करना है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को सर दांतों में जो है मसूड़ों से खून आने लगता है, सूजन आ जाती है, क्यों होता है? मैम, अब अगेन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी सिस्टमिक डिजीज है, जैसे बहुत सारी बीमारियां जो शरीर की हैं वो कई बार आपके मुंह में सबसे पहले रिफ्लेक्ट करती हैं। आप कई बार मरीज को देखिए, जैसे आपने कहा कि मरीज के खून आ रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो लोकल, अगर कुछ लोकल डिपॉजिट, जैसे मान लीजिए कुछ प्लाक है या कुछ कैलकुलस है, तो उसकी वजह से आ रही हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत बार गर्भवती महिलाओं में, जो लड़कियां प्यूबर्टी के पास होती हैं 13-14 ईयर्स में, बिकॉज उन बच्चों में हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे होते हैं। तो आप स्पेशली फीमेल पेशेंट्स में देखोगे कि जब प्यूबर्टी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे या मेनोपॉज के टाइम पे भी ऐसी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम आती है। सो ये दिस इज पूरा शरीर जो है वो रिलेटेड है, और मुंह में वो बीमारियां सबसे पहले रिफ्लेक्ट होती हैं। आप विश्वास मानिए, कई बार मरीज आपके पास आता है, आपको लगता है कि इसके तो सब कुछ ठीक है, इसके दांत क्यों हिल रहे हैं, और आप उसको पूछिए कि आपको डायबिटिक था, डायबिटीज है, नहीं है, आप टेस्ट कराइए तो उसका HbA1c 7, 8, 9 आ रहा होता है। ऐसा होता है? ऐसा होता है, और एक बार नहीं कई बार हुआ है। तो आपके शरीर का आईना है आपका मुंह, राइट है। हमें पता नहीं चलता जब तक आप उस चीज को दिखाओगे नहीं। कई बीमारियां ऐसी हैं जो पहले मुंह में मैनिफेस्ट कर जाती हैं, ठीक है। मुंह में अल्सर्स हो रहे हैं, कई बार वो अल्सर्स किस चीज के हैं आपको यही नहीं पता। अगर एक आध अल्सर है तो वो आपका अल्सर कह सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों को अल्सर भी नहीं पता होगा ये कैसे होता है, क्या है। हाँ। और कई बार वो कुछ सिस्टमिक बहुत गहरी बीमारी को दर्शा रहा होता है, क्योंकि इसके बार बार हो रहा है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? डेफिशिएंसी किसी के बार बार हो रहा है, कहीं गाल कटने की वजह से हो रहा है, या कहीं कुछ बार बार हो रहा है, तो कोई भी डेफिशिएंसी है शरीर में। लेकिन ऐसे फिर लोग कहेंगे कि मतलब इनका पेट साफ नहीं हो रहा है, इनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, उससे परामर्श नहीं लेंगे, वो कई बार आपके ब्लड टेस्ट कराते हैं, कुछ चीजें ब्लड टेस्ट में क्लियर हो जाती हैं, तो कुछ ना कुछ कमी है तो वो ब्लड टेस्ट में आ जाएगी। एक नॉर्मल
कंप्लीट ब्लड चेकअप कराने मतलब का ऐसे में लोगों को ये हल्के में नहीं लेने हैं, ऐसे में लोग घरेलू उपाय बड़े करने लगते हैं। मैम घरेलू उपाय में आपने जैसे शुरू में ही कहा कि लोग आखिरी में पहुंचते हैं, तो अगर वो शुरू में पहुंच जाए तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें। अच्छा सर, एक बात है कि लोग जैसे कभी कभी ये होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे, कहते हैं कि मेरे दांतों में झंझनाहट हो रही, हम कुछ ठंडा खाते मेरे दांतों में लगता है, ये क्यों होता है? देखिए भाई, जैसे मैंने कहा कि या तो अब जैसे प्लाक या इनामल अगर वेयर ऑफ हो गया उस वजह से हो सकता है। कुछ लोगों को नॉर्मल भी जरूरत है, तो उसको क्लीनिंग करने के बाद हम लोग कुछ सेंसिटिव टूथपेस्ट, जैसे हम लोग आजकल अक्सर सुनते हैं बहुत सेंसिटिव टूथपेस्ट आते हैं, कुछ सेंसिटिव टूथपेस्ट थेरेपी देके क्लीन हो जाता है। अच्छा। कई बार क्लीनिंग के बाद भी ठीक हो जाता है, तो ये उस वजह से होता है, ठीक हो जाता है बाद में। अच्छा। और या फिर अगर किसी पर्टिकुलर एक सिंगल दांत में जो बता रहा है कि सेंसिटिविटी है, झंझनाहट है, तो इसका मतलब वो दांत खराब हो रहा है। अगर जनरलाइज है, सब में है, तो वो एक टूथपेस्ट से क्लीनिंग से काम चल जाता है। पर अगर किसी पर्टिकुलर दांत में है, किसी पर्टिकुलर रीजन में है, वो आपको फिर डेंटिस्ट को दिखा के, डॉक्टर को अपने दिखाना पड़ता है कि भाई यहाँ पे हो रहा है। वो देखता है उस दांत में क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वो कीड़ा एक्चुअली पल्प तक पहुंच गया या डेंटिन तक पहुंच गया, तो उसकी फिलिंग की जरूरत है या आरसीटी की जरूरत है, तो फिर वो मतलब अगर कहें तो अगर मुंह की सफाई आप नहीं करते हैं तो आपका पूरा शरीर खराब हो सकता है। बिल्कुल। सर आपके, क्योंकि आपके क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं, अभी भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ से गए हुए हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम लेकर वो आज के टाइम पे आ रहे हैं? क्योंकि जनरेशन चेंज, लाइफस्टाइल लोगों की चेंज है, और खाना पीना हर कुछ जो है वो चेंज हो गया, तो सबसे कौन सा जो पेशेंट जो है वो सबसे बड़ी समस्या क्या लेकर के आते हैं आपके पास? मैम देखिए, जैसे आपने कहा जनरेशन चेंज हुई है, तो जब जनरेशन चेंज हुई है तो अवेयरनेस भी चेंज हुई है। आज से जो 15-16 साल पहले जो पेशेंट्स जनरली आते थे, वो सिर्फ दांत को दर्द को लेकर एकदम लास्ट में ही आते थे। पर आज के जो बच्चे हैं वो आते हैं, वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्लीनिंग करा ले 6 मंथ्स में। वो अवेयर हैं अपने हाइजीन को लेके, जैसे बाकी लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है अपने जिम को लेके, वैसे अपने दांतों को लेकर भी अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में, चेंजेस आए हैं लोगों में। दे डू कम टू अस कि आस्किंग कि सर क्लीनिंग कर दीजिए, आस्किंग कि सर ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है क्या है, या खाना फंसता है तो क्या है ना। तो अब आए हैं चेंजेस। हाँ, बाकी ये पूछें कि खाने पीने की वजह से क्या चेंजेस आए हैं, तो ऑफकोर्स आजकल के बच्चे, पहले हम लोगों के ज़माने में हम लोगों ने भुट्टे बहुत खाए हैं, हमने एप्पल्स, शुगर केन अपना दांत से छीला है, तो दांतों में वो एक स्ट्रेंथ रहती थी। आजकल के बच्चे बहुत सॉफ्ट डाइट में हैं, वो मोस्टली बर्गर्स, पिज्जा, चीज़ें, वो स्टिकी चीज़ों पे ज़्यादा है, तो जो भी जाके चिपकेगी दांत पे वो ज़्यादा देर वहाँ रहेगी। अगर वो ज़्यादा देर वहाँ रहेगी तो उसको ऑब्वियसली टाइम ड्यूरेशन जो खराब होने का है वो बढ़ जाएगा, तो जल्दी खराब होंगे दांत आपके। बहुत सारे बच्चे सर छोटे ही रहते हैं, मान लीजिए 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, उनके भी सारे दांत क्यों खराब हो जाते हैं? जैसे बताया कि मैम कई बार तो बच्चों की माएँ 5-5 साल तक बोतल पिला रही होती हैं। वो कहती हैं सर दिन भर नहीं पीता, पर रात को सोते वक्त बोतल जरूर चाहिए। अब रात को आप, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने रात को बच्चे को बोतल लगा दी मुंह में और बच्चा सो गया, बोतल हटा दी गई, क्या होता है, फटा हुआ दूध मुंह में रह गया। साथ में चीनी होती है, मीठा दूध होता है। अब वो मुंह में फटा हुआ दूध पूरी रात भर रहा, 12 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, जब तक बच्चा सो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो दांत को खराब ही तो करेगा। तो इसलिए उस बच्चे के सब जल्दी दांत खराब होते हैं। जो बच्चे बॉटल फीडिंग पे नहीं है, है ना, वो अगर चॉकलेट्स बहुत खा रहे हैं, तो कोई भी, जैसे एज आई सेड कि जो भी स्टिकी चीज होगी, वो जो स्टिक करेगी उस सरफेस को जाके, वो जल्दी खराब करेगी। बिल्कुल सर, आजकल क्या है कि रूट कैनाल को लेकर लोगों में डर क्यों है? आखिर किन परिस्थितियों में आरसीटीसी की जरूरत पड़ती है? मैम रूट कैनाल एक्चुअली क्या होता है कि पहले ये प्रक्रिया जो थी ये बहुत लंबी थी, उतने हम लोगों के पास स्पेशलिस्ट नहीं थे, हम लोग जल्दी, मतलब उतना सक्सेस रेट उतना नहीं था आरसीटी का। लेकिन विद टाइम इवॉल्व हुए, अब आरसीटीज उतनी लंबी नहीं रह गई। अगर कोई याद हो, पहले लोग कहते थे अरे डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो पूरा हफ्ता 10-10 दिन लग जाता है। कई बार मरीज हमें बताता है पूरा महीना आरसीटी चलती थी। तो ऐसा अब नहीं है। अब समय के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ और एजुकेशन के साथ चीजें बदलती जा रही हैं। आरसीटी अब उतनी पेनफुल नहीं रह गई जितनी पहले थी, आरसीटी अब उतनी लेंदी नहीं रह गई जितनी पहले थी। अब कम सिटिंग्स में अच्छा काम हो जाता है। कई बार हम लोग अपनी क्लिनिक पे भी, जब हम लोग के पास अगर पेशेंट चाहता है, वर्किंग है, और अगर उसका दांत उस स्थिति में है कि हम सिंगल सिटिंग आरसीटी कर सकते हैं, तो अब तो सिंगल सिटिंग में आरसीटी हो जाती है। मतलब लोगों को डरने की जरूरत नहीं, जैसे कि कहते कि टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग जो है वो किया जा रहा है। कई बार देखेंगे कि कई क्लिनिक्स क्लेम करते हैं कि हम लोग सिंगल सिटिंग आरसीटी कर देते हैं, और कई क्लिनिक्स में तो ये सुविधा भी कि क्राउन भी 24 घंटे में बन जाता है, तो आपको कैप भी सेम डे लग सकती है।
ओके, मतलब डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल कि आपका हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, बिल्कुल भी 2 से 3 दिन आपके पर्याप्त है। बिल्कुल 2 से सर किस स्थिति में दांत निकलवाने की नौबत आ जाती है और किस हद तक उसे बचाया जा सकता है? ऐसा लोगों के मन में आता है कि अब तो हो गए, क्या थोड़ा सा भी मान लीजिए अगर खराब हो गया उसका, तो ऐसे में कितना रह जाता है, कितने % तो उसको निकलवाना ही पड़ेगा, कितने % रह सकता है तो बचाया जा सकता है? ऐसा ये कहना कि कितने % रह जाता है कि ये एक जजमेंट जो है वो एक डॉक्टर ही कर सकता है जो दांत को देख रहा है, और हर आदमी का एक केस को देखने का नजरिया अलग अलग होता है, बिल्कुल सही बात है ना। तो ऐसा होता है कि कई बार आप दांत को लेके गए, आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं बच सकता, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, पेशेंट अक्सर दर्द में कहता है कि निकाल ही दीजिए, पर कई बार जब हम लोग देखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं इस दांत को बचा सकते हैं, और मरीज को सांत्वना देनी पड़ती है, उसको समझाना पड़ता है कि नहीं अभी हम एक सिंगल सिटिंग RCT कर देंगे या एक बार हमें एक उसको ओपन कर देंगे और आपका दांत बिल्कुल दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो कई बार तो दांत बच जाता है और सालों चलता है। तो ये डिफरेंशिएट करना तो एक क्लिनिकली आप देख कर ही कर सकते हो, ऐसे नहीं कह सकते कि कितना % बच गया है, कितना, जब तक आप उस दांत को देखोगे नहीं, उस पेशेंट को देखोगे नहीं, उसकी क्लिनिकल कंडीशंस और क्या हैं। हो सकता है कई बार वो पेशेंट हार्ट पेशेंट्स होते हैं, कई बार डायबिटिक होते हैं, कई बार ब्लड थिनर्स पे होते हैं, या उनको और कोई ऐसी सिस्टमिक बीमारी है कि हम लोग कुछ और नहीं कर सकते, तो फिर निकालना ही होता है संभव, और कुछ हम लोग कर सकते हैं तो कर देते हैं। तो वो एक मेडिकल हिस्ट्री, एक डेंटल हिस्ट्री लेने के बाद और उस दांत को क्लिनिकली देखने के बाद ही आप इस बात का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन सर आजकल जैसे लोगों में है आर्गुमेंट करने की बहुत आदत होती है, अगर मान लीजिए किसी के जानकारी दे रहे हैं या फिर कोई बात करे तो लोग कहते हैं मेरे दांतों में तो दर्द हो ही नहीं रहा, तो मैं क्यों डेंटल अपना चेकअप करवाऊं। ऐसे में लोगों को समझाने के लिए क्या किया जा सकता? मान लीजिए आप तो क्लिनिक चलाते हैं, कभी ऐसे अवेयरनेस के लिए भी आप लोग प्रोग्राम करते हैं? हम लोग कई बार बहुत सारे कैंप्स करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे कई बार स्कूल्स में हम लोग को बुलाया जाता है स्क्रीनिंग के लिए या कैंप्स के लिए, तो हम लोग वहाँ बच्चों को बहुत सारे देख लेते हैं। बीच में हम लोगों ने कई सारे बैंक्स के लिए भी किया था स्क्रीनिंग, उनके एम्प्लॉयज के लिए, तो और एक बार हम लोगों ने IRCTC के लिए भी किया था कैंप अपना। तो बहुत सारे ऐसे कैंप्स होते रहते हैं जहाँ पे हम लोग मरीज जिनको नहीं भी लगता कि हमें कोई तकलीफ है, उनको जब हम एग्जामिन करते हैं, उनको देखते हैं, तो उनको बताते हैं कि देखिए आप यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो जो मरीज समझना चाहता है वो समझ लेता है। तो कभी कभी ऐसा सर हुआ अगर मान लीजिए ऐसे सेमिनार्स में आप गए, आप जानकारी दे रहे हो, कोई बोला सर ये सारी चीजें तो मुझ में होती बट मैं कभी आज तक गया नहीं, कभी ऐसे कोई किस्से? बहुत बार होता है मैम, बहुत बार होता है, फिर बार बार समझाना पड़ता है कि आपको इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो आप विजिट कर लीजिए। इससे पहले बहुत सिंपल सी, जैसे आपने बताया कि कई बार तो दांत RCT से, या जैसे अगर दांत काम खराब है तो सिर्फ फिलिंग से काम चल जाएगा, ज्यादा हुआ तो RCT से चल जाएगा। अब RCT से भी नहीं चल रहा तो फिर दांत निकाल के इम्प्लांट डालोगे, तो जैसे जैसे आप अपनी स्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मतलब सर्जिकल प्रोसीजर्स भी बढ़ते जाएंगे और ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, ऐसे कई लोग आपको मिलते रहते हैं, बिल्कुल। अवेयरनेस के लिए भी आप लोग काफी ज्यादा जागरूक रहते हैं लोगों। लेकिन सर बस तमाम बीमारियां जो हैं लोग उस पर अवेयर हो रहे हैं आजकल, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज हमारा हो गया है। लेकिन कभी आपको लगता है कि अभी भी बहुत कम लोग जो हैं दांतों के बारे में अवेयरनेस उसमें नहीं है, ऐसा लगता है आपको? बढ़ी है पहले से, लेकिन हाँ अभी और भी बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग तो देखिए शहरों के सेटअप में रहते हैं, अर्बन सेटअप में रहते हैं, रूरल सेटअप में तो और जरूरत है, वहाँ पे डेंटिस्ट भी नहीं है, वहाँ अवेयरनेस भी नहीं है। तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वहाँ पे भी बढ़ेगा, पर अभी अर्बन सेटअप में भी और बढ़ने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया कि अभी एक्चुअली क्या है कि जो अब जनरेशन जो है वो तो अवेयर है, पर जो थोड़ी जनरेशन हम लोगों की उम्र की हो गई है उनको और जागरूक होने की। सर वही चीज ना कि जैसे कि शहर में तो लोग जागरूक हो जाते हैं, उनमें अवेयरनेस है, बट ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत ऐसी समस्याएं जो हैं वो आती हैं। सर अगर बात करें ऐसे कौन से 5 लक्षण मतलब होने लगते हैं व्यक्ति के अंदर, जिसको अगर उनमें संकेत मिल रहे हैं तो उसे तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ऐसे कौन से मतलब अपने आप में उनको महसूस होने अगर जैसे आपको लग रहा है कि आपको फाउल स्मेल है ना, आपके मुंह से अच्छी स्मेल नहीं आ रही, ऐसा कुछ लग रहा है, आपको कोई ब्लैक कैविटी या ब्लैक निशान दिख रहा है किसी भी दांत के ऊपर, क्या सेंसिटिविटी है आपको आपके दांतों में, है ना, तो ये सारे लक्षण हैं जिसपे आप जाके एक डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं। कोई भी जैसे ये मार्क्स या तो सेंसिटिविटी सब दांतों में है या किसी एक पर्टिकुलर दांत में ठंडा गर्म लग रहा है, तो एक चौथा लक्षण ये हो गया आपका, है ना। तो ऐसे कोई भी लक्षण हो कि आपको कोई निशान दिख रहा है, कोई सेंसिटिविटी है, किसी पर्टिकुलर दांत में सेंसिटिविटी है, ब्लीडिंग गम्स जैसे अभी आपने बताया कि दांतों से खून आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको, पेन ऑफ कोर्स एक बड़ा सिम्टम हो ही गया, ब्लीडिंग गम्स है, फाउल स्मेल है,
या आपको फॉर दैट मैटर कुछ येलोइश लेयर भी दिख रही है अपने दांतों में, तो भी आप इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाइए। और सबसे बड़ी बात जैसे मैंने कहा कि हर 6 महीने साल भर पे तो हमें एक हैबिट बना ही लेनी चाहिए कि हम 6 मंथ्स पे एक डेंटिस्ट को विजिट करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। और अगर व्यक्ति अपने दांतों को दिन भर स्वस्थ रखना चाहता है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी है, तो उसे डेंटल चेकअप करवाने के लिए रोज से जाना ही चाहिए। अगर सर आपकी बात करें तो आपके क्लिनिक में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो आपके यहाँ पर क्या क्या कैसे इलाज होता है? क्योंकि लोग जो है कभी कभी मशीनों का नाम सुनते ही आज के टाइम पे भी लोग डर जाते हैं कि हम मशीनों से अपना इलाज नहीं करवाएंगे, तो कैसे इलाज होता है और क्या क्या आपके यहाँ पे होती हैं चीजें? मैं अगर अपनी पर्टिकुलर बात करूं तो हमारी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है। मैं अकेला यहाँ ओनर जरूर हूँ यहाँ पे, पर जैसे जब जरूरत होती है तो बाकी स्पेशलिस्ट भी आ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मंथली एक ऑर्थोडोंटिस्ट आती हैं। अब मैं बताऊं ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होती हैं। बिल्कुल। ऑर्थोडोंटिस्ट वो डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलाइज करते हैं टेढ़े मेढ़े दांतों में। जिन भी बच्चों के दांत आपने देखे हो टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, उनको ब्रेसेस की जरूरत होती है। तो जब ब्रेसेस की जरूरत है तो जो ब्रेसेस के लिए डील करता है उनको हम लोग कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, अ पर्सन हु स्पेशलाइजेस विद क्रोकेड टीथ। तो उनको ब्रेसेस, अब आजकल ब्रेसेस के ऊपर अलाइनर्स आ गए, क्लियर अलाइनर्स आ गए। आपने बहुत लोगों की डॉक्टर, कई बार लोग आते हैं जो कहते हैं हम सर वर्किंग है, हम ब्रेसेस हमें बहुत खराब लगेंगे 6 महीने साल भर, तो हम लोग उनको इनविजिबल अलाइनर्स दे देते हैं, है ना, जो दिखते भी नहीं किसी को सामने से, और दांत भी करेक्शन हो जाता है। मतलब टेढ़े मेढ़े अगर दांत है तो उनमें जो तार लगाने वाला सीन है वो भी खत्म हो गया है। वी हैव इनविजिबल अलाइनर्स, है ना। अगर अभी मेरे पास बॉक्स आपको दिखा भी देते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, तो वो मरीज अपने आप लगा सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने आप कर सकते हैं काम करते करते, और उनको मतलब वो ऑकवर्ड, जो सोशल ऑकवर्डनेस लगती थी वो भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया था कि हम लोग सिंगल सिटिंग आरसीटीज में कर सकते हैं। तो कई बार मरीज आता है जो कहते हैं यहाँ पर सर डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, हमें सिंगल सिटिंग आरसीटी चाहिए। तो जो सिंगल सिटिंग आरसीटीज में डील करते हैं उनको एंडोडोंटिस्ट कहते हैं। अच्छा। तो एंडो जो पर्सन है वो भी हम लोग ऑन कॉल बुला लेते हैं। ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज हैं, अक्कल दाढ़ बहुत तंग करती है मरीजों को, तो उसमें सर्जरीज की जरूरत होती है, तो ओरल सर्जन हमारे यहाँ हैं। इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक, सारे डिसिप्लिन के सारे स्पेशलिस्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो दे कैन ऑलवेज कम एंड कॉन्टैक्ट अस, हम लोग वी कैन हेल्प देम। तो सर अगर ऐसे में कहेंगे तो लोग कहेंगे इसके चार्जेस बहुत महंगे होंगे। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल महंगे नहीं। अगर मान लीजिए तार वाले अगर दांत में जिसके टेढ़े मेढ़े दांत हैं, अगर वो तार लगवाना चाहे तो उसके चार्जेस क्या होंगे, लोगों के एक जागरूकता के लिए? मैम देखिए एक्चुअली क्या है, अब ये ट्रीटमेंट जो है ये साल 1.5 साल का है, 2 साल का है ना। तो अब ये ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप देखें 1.5-2 साल का, तो इसके चार्जेस जो शुरू होते हैं वो करीब 50,000 से शुरू होते हैं। पर आपको 50,000 सारा एक साथ नहीं देना होता है, बिकॉज आप हर महीने हमारे पास आते हो और लगातार 1-1.5 साल से तक आओगे, तो आप थोड़े टुकड़ों में पैसा देते हो, 2-2 हजार करके, 3-3 हजार करके, और जब तक 1.5-2 साल मतलब उस हिसाब से कहें तो ज्यादा महंगा नहीं है, लोगों को परेशान होने। एक विजिट इज लाइक 2,500-2,000, तो आप सोचिए क्या महंगा है ना। वो खत्म होते होते 1.5-2 साल में 50,000 खत्म हो जाता है आपका, तो वो एक पैकेज में आ जाता है पूरा। और बात अगर सर यहाँ पे करें तो आपको लगता है कि इस समय लोगों में मरीज जो है इस समय ज्यादा बढ़ रहे हैं दांतों की समस्या के? हाँ, पहले से ज्यादा है। कितने परसेंट अगर बात कर ले, नॉर्मल छोटा बात कर ले तो कितने परसेंट से 20%, 30%, 25%? 30-35% ज्यादा हुए हैं मरीज पहले से एज कम्पेयर टू डेंटल प्रॉब्लम्स के। मरीज की नहीं बात करते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं पहले से। मतलब अगर देश में बात करें तो जैसे आप लोग पहले कहते थे कि डेंटिस्ट बहुत है, डेंटिस्ट बहुत है, अगर डेंटिस्ट बहुत है तो डेंटल प्रॉब्लम्स भी तो बहुत है, तभी तो सब सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल, तभी तो सही में मतलब 30 से 35% जो है दांतों की समस्या के जो मरीज हैं बढ़े हैं। तो बहुत सारी जानकारियां आपने दी है सर। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके यहाँ पे, क्योंकि मशीनों का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, तो आपके यहाँ पे बहुत सारी मशीनें हमें दिख रही है, थोड़ी सी अगर इसके बारे में जानकारी दें, अगर मान लीजिए कोई दर्शक यहाँ पर आना चाहे तो सर ये कौन सी मशीन है आपके यहाँ पे? हम लोग एक तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हम लोग जो पहले एक्सरेज करते थे वो अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत छोटे छोटे एक्सरेज होते थे, ऐसे फिल्म छोटी छोटी मिलती थी। अब ये देखिए एक्सरेज ऐसे दिख जाते हैं, हम लोग के पास सब कुछ कंप्यूटराइज्ड रहता है, ठीक है। तो ऐसे पूरा ये चाहेंगे सहयोगी से हमारे कि देखिए ये सारा जो है ये पहले एक्सरा उसका एक्सरे किया जाता है, उसके बाद ही सारे जो ट्रीटमेंट पहले एक्सरे कर लेते हैं। हाँ। या ये हमारे पास एक इंट्राओरल कैमरा है, इसको हम लोग जब मुंह के अंदर डाल के, कई बार हम मरीज, आपने जैसे पूछा था अभी मुझसे कि डॉक्टर साहब मरीज को दिखाना कैसे होता है कि अंदर क्या दिक्कत है, कैसे प्रॉब्लम है,
तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये इस स्क्रीन पे ये इंट्राओरल कैमरे के थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये माउथ के अंदर उसको डालते हैं कि जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर स्कैन करके इस स्क्रीन पे आ जाता है। देखिए अगर आपको मैं दिखा सकूं। हाँ, सहयोगी से हम चाहेंगे विवेक जी इधर जरा आ जाइए। तो देखिए एक लोगों को डरने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, आगे मेरे में जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी अभी यहाँ पे सामने आपको दिख जाएंगे। देखिए मैं बंद कर लीजिए, आपको सामने दिखाता है कैसे करिए। ये देखिए जैसे आपके सामने स्क्रीन पे वी कैन क्लिक अ पिक्चर। एक सेकंड, ये देखिए जैसे आप सब कुछ है ना ऐसे मुंह के अंदर डाल के भी हम लोग इसकी पिक्चर्स दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम। मतलब आप लोगों को ऐसे परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपनी पिक्चर को देखिए और उसके बाद सोचिए समझिए क्या दिख रहा है उसके अंदर, है ना। हाँ। तो ये है। देन हमारे पास इसको कहते हैं एंडोमोटर, जो आरसीटी के लिए आजकल सबसे ज्यादा चाहिए होती है। ओके। कि ये एंडोमोटर है, ये हमें आरसीटी में हम लोग पहले हाथ से फाइलिंग करते थे। हाँ। अब ये आराम से हमें बहुत हेल्प करती है आगे ले जाने के लिए चीजों को, है ना। ऐसी लेजर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ऐसे में लोगों को अब डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में फिर ये होगा सर कि दर्द बहुत ज्यादा होगा मशीनों से। नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होता है, बिल्कुल दर्द नहीं होता है, हाँ, है ना। हाँ। बहुत आराम से, बहुत प्यार सब काम हो जाता है आराम से, और सारी चीजें जो है वो हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आ जाइए। तो देखिए ये हमारे साथ जो है ये डेंटिस्ट है, दांतों के रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर तरुण मलिक। तो यहाँ पर तमाम ऐसे पेशेंट जो है वो आते हैं। अब लोगों के मन में ये रहता है कि मशीनों से अगर हम इलाज करवाएंगे तो मशीनें कैसे हमारा इलाज करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग जो है वो किया जा रहा है। 30 से 35% जो दांतों के मरीज हैं वो देश में बढ़े हैं और रोजाना यहाँ पर जो है भारी संख्या में जो पेशेंट हैं वो आते हैं। तो लोगों को अब जो है छोटी छोटी गलतियां जो इग्नोर करते हैं, और ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो भारी और गंभीर बीमारी की ओर ले जाती हैं। तो ये जो लक्षण है अगर इनमें दिखते हैं तो उन्हें जाकर तुरंत अपने दांतों के डॉक्टर से मिलना चाहिए, डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। और अगर क्योंकि बेहद जरूरी और इम्पोर्टेंट हमारे दांत होते हैं, और इसके अगर ये अस्वस्थ हो गया तो हमारी पूरी शरीर जो है वो अस्वस्थ हो जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी हम दर्शकों तक लाने का प्रयास जो है वो किया, और पूरी विस्तार से जानकारी जो है डॉक्टर तरुण मलिक ने दी है कि किस तरीके से अपने दांतों की सुरक्षा, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और हर एक 6 महीने और 1 साल में डेंटिस्ट के पास जाकर के अपने दांतों का जो चेकअप है वो भी आपको करवाना चाहिए। नमस्कार।